मनुष्य का जीवन संघर्षों से भरा हुआ है। जन्म लेने के साथ ही हम संसार के जाल में उलझ जाते हैं। जिम्मेदारियां, अपेक्षाएं, दुख सुख, आशा निराशा, इन सब का एक अनवरत चक्र जीवन भर चलता रहता है। कभी परिवार की चिंता, कभी भविष्य की योजना, कभी संबंधों की उलझन, तो कभी अपने ही मन के द्वंद्व। इन सब के बीच हम ये भूल जाते हैं कि जीवन का उद्देश्य क्या है। हम ये मान बैठते हैं कि सब कुछ हमें ही करना है, हर समस्या का समाधान हमें ही निकालना है। लेकिन संतों ने कहा है, तू क्यों घबराता है? तू क्यों सोचता है कि सब कुछ तेरे ऊपर है? तू बस नाम जप कर, बाकी सब प्रभु पर छोड़ दे। नाम जप का अर्थ केवल इतना नहीं कि हम माला लेकर बैठे और कुछ मंत्रों का उच्चारण करें। नाम जप का वास्तविक अर्थ है अपने हृदय को उस परम सत्ता के प्रति समर्पित कर देना, अपने अहंकार को गलाकर उस प्रभु के चरणों में रखना। जब हम राम, कृष्ण, शिव या किसी भी आराध्य का नाम लेते हैं तो वह केवल शब्द नहीं होता, वह एक शक्ति होती है जो हमारे भीतर के अंधकार को मिटाकर प्रकाश की ओर ले जाती है। नाम जप कोई क्रिया मात्र नहीं है, वह एक जीवंत अनुभव है जो धीरे धीरे हमारे मन को निर्मल करता है, हमें भीतर से शांत करता है और हमारे जीवन को प्रभु के हाथों सौंप देता है। जब कोई व्यक्ति कहता है कि मैं बहुत परेशान हूं, तो उसका मूल कारण ये होता है कि वह स्वयं को ही सब कुछ मान बैठा है। उसे लगता है कि अगर मैं नहीं करूंगा तो कुछ नहीं होगा। लेकिन जो सच्चे भक्त होते हैं, जो ईश्वर में विश्वास रखते हैं, वे इस बोझ को अपने सिर पर नहीं उठाते। वे जानते हैं कि हम केवल माध्यम हैं, वास्तविक कर्ता तो वही प्रभु है। इसी भाव को लेकर संत तुलसीदास जी कहते हैं, सिया राम मैया सब जग जानी, करूं प्रणाम छोरि झुक पानी। जब हमें यह बोध हो जाता है कि सब कुछ उसी प्रभु की लीला है, तो चिंता, भय, तनाव स्वतः ही समाप्त हो जाते हैं। नाम जप केवल एक आध्यात्मिक अभ्यास नहीं है, वह हमारे जीवन का सार है। वह हमें यह सिखाता है कि हमें कर्म करना है, लेकिन फल की चिंता नहीं करनी है। गीता में श्री कृष्ण ने यही कहा, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, अर्थात तेरा अधिकार केवल कर्म करने में है, फल देने वाला मैं हूं। लेकिन यह भाव तब तक नहीं आता जब तक हम नाम जप की गहराई में नहीं उतरते। जब कोई भक्त निरंतर नाम जप करता है तो वह धीरे धीरे प्रभु से जुड़ने लगता है। यह जुड़ाव ऐसा होता है कि फिर व्यक्ति अकेला महसूस नहीं करता। जब भी कोई चिंता आती है, कोई समस्या सामने आती है, तो वह उसे प्रभु के सामने रख देता है। हे प्रभु, ये समस्या तेरी है, तू ही इसका समाधान निकाल। ये कोई पलायन नहीं है, ये पूर्ण समर्पण है। और जब समर्पण पूर्ण होता है तो ईश्वर स्वयं उस व्यक्ति का भार उठाते हैं। ये कोई कल्पना नहीं है, ये अनेक संतों, भक्तों और साधकों के जीवन का सत्य है। नीम करौली बाबा, मीराबाई, कबीर, तुलसीदास, रामकृष्ण परमहंस और न जाने कितने भक्तों ने अपने जीवन में नाम जप के प्रभाव को अनुभव किया है। मीरा कहती है, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। ये कोई साधारण धन नहीं है, यह वह निधि है जो कभी समाप्त नहीं होती। ये वह संबल है जो कठिन से कठिन परिस्थितियों में भी हमें टूटने नहीं देता। जब हम नाम में रम जाते हैं, तब हमारे भीतर ऐसी शक्ति उत्पन्न होती है जो संसार के सभी भयों और चुनौतियों को परास्त कर सकती है। आज के युग में जहां मानसिक तनाव, चिंता और अकेलापन बढ़ता जा रहा है, वहां नाम जप एक सरल, सहज और प्रभावी उपाय है। इसके लिए किसी विशेष स्थान, समय या साधन की आवश्यकता नहीं। आप चलते फिरते, काम करते हुए, सोने से पहले, उठने के बाद कभी भी नाम ले सकते हैं। राम, कृष्ण, हरि, ओम नमः शिवाय, जय श्री राम, जो भी नाम आपके हृदय को छूता हो वही जपें। बस भाव शुद्ध हो, श्रद्धा हो, समर्पण हो, फिर देखिए कैसे जीवन बदलता है। जब हम नाम जप करते हैं तो एक विशेष बात होती है, हमारा चित्त बाहर से हटकर भीतर की ओर जाता है। बाहरी दुनिया में जितनी भी समस्याएं हैं, उनका मूल कारण है कि हमारा मन हमेशा बाहर भागता है। हम दूसरों के विचारों, समाज की अपेक्षाओं और भूत भविष्य की कल्पनाओं में उलझे रहते हैं। लेकिन नाम जप से मन भीतर जाता है और भीतर हमें वह शांति व आनंद मिलता है जिसकी हम बाहर तलाश कर रहे होते हैं। नाम जप का एक चमत्कार यह भी है कि यह धीरे धीरे हमारे अंदर विश्वास भरता है। जब हम दिन रात नाम का स्मरण करते हैं तो एक समय ऐसा आता है
जब हम भीतर से निश्चिंत हो जाते हैं, फिर हमें चिंता नहीं होती कि कल क्या होगा। हमें यह विश्वास हो जाता है कि जो होगा अच्छा होगा और जो हो रहा है वह प्रभु की इच्छा से हो रहा है। यह विश्वास ही वह पुल है जो हमें सांसारिक द्वंद्वों से उठाकर आध्यात्मिक शांति की ओर ले जाता है। नाम जप हमें विनम्र बनाता है। जब हम बार बार प्रभु का नाम लेते हैं तो हमें यह अनुभूति होती है कि हम कुछ भी नहीं है। यह मैं जो हमेशा सबसे आगे रहता है वह गलने लगता है। अहंकार की दीवारें गिरने लगती हैं और व्यक्ति दीनता, करुणा और सेवा के मार्ग पर चल पड़ता है। नाम जब केवल आत्मिक शांति नहीं देता, वह हमारे व्यवहार को भी बदल देता है। हम औरों के प्रति अधिक सहनशील, प्रेमपूर्ण और सहयोगी बनते हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि जब हम सच्चे भाव से नाम जप करते हैं तो हम अपने जीवन की कमान प्रभु को सौंप देते हैं। फिर हमें निर्णय लेने का डर नहीं रहता, असफलता का भय नहीं रहता, क्योंकि हम जानते हैं कि हम केवल निमित्त हैं, कर्ता प्रभु है। और जब कर्ता प्रभु हो तो फिर गलती कैसे हो सकती है? जब नाव की पतवार भगवान के हाथ में हो तो नाव चाहे जितनी तूफानों से गुजरे वह डूबती नहीं है। इसलिए संत कहते हैं, तू बस नाम जप, बाकी सब प्रभु संभाल लेंगे। जो व्यक्ति अपने जीवन का दायित्व प्रभु को सौंप देता है वह वास्तव में स्वतंत्र हो जाता है। फिर उसके जीवन में दुख आता है तो भी वह दुख नहीं होता, सुख आता है तो भी वह उसमें नहीं बहता। वह एक संतुलन की अवस्था में जीता है। वह जानता है कि यह संसार माया है और माया में केवल प्रभु का नाम ही वास्तविक है। इसी नाम को पकड़कर वह जीवन की हर चुनौती को पार कर लेता है। नाम जप से चित्त शुद्ध होता है। जब चित्त शुद्ध होता है तब बुद्धि में विवेक आता है। जब विवेक आता है तब व्यक्ति उचित अनुचित का निर्णय कर पाता है। और जब वह ईश्वर में स्थिर हो जाता है तब उसे संसार में कोई भय नहीं रहता। नाम जप केवल मोक्ष का मार्ग नहीं है, यह जीवन को जीने की कला भी है। यह हमें वर्तमान में जीना सिखाता है, दूसरों से प्रेम करना सिखाता है और सबसे बड़ी बात, यह हमें स्वयं से मिलाता है। जीवन में जब कुछ भी समझ न आए, जब रास्ता न दिखे, जब हर ओर अंधकार हो, तो बस एक काम कीजिए, बैठ जाइए और नाम लेना शुरू कर दीजिए। चाहे धीमे धीमे होठों से या हृदय के भीतर मौन स्वर से बस नाम जपते जाइए। धीरे धीरे भीतर से एक शक्ति जागेगी, एक प्रकाश फैलेगा और वही प्रकाश आपको रास्ता दिखाएगा। वही प्रकाश आपको जीवन की हर जिम्मेदारी को निभाने की शक्ति देगा। और तब आप अनुभव करेंगे कि अब यह जीवन मेरा नहीं रहा, यह प्रभु का हो गया है। और जब जीवन प्रभु का हो जाता है तब चिंता कैसी, भय कैसा। अंततः यही कहना है कि जीवन में जितना संभव हो नाम का स्मरण कीजिए। काम करते हुए, बोलते हुए, चलते हुए, उठते बैठते, हर क्षण नाम में रमिए। जब नाम में रम जाओगे तो अपने आप सब कार्य सिद्ध होंगे, समस्याएं हल होंगी, मन शांत होगा और जीवन प्रभु के संरक्षण में चला जाएगा। फिर आपको कुछ भी करने की आवश्यकता नहीं रहेगी, क्योंकि तब आप नहीं, प्रभु आपके माध्यम से काम कर रहे होंगे। इसलिए हे साधक, हे पथिक, हे थके हुए जीवन से जूझते मनुष्य, बस एक बात गांठ बांध लो, तू बस नाम जप, फिर तेरा सारा दायित्व प्रभु का हो जाएगा। यही सत्य है, यही मार्ग है और यही मुक्ति है। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि आप तक ऐसे ही ज्ञानवर्धक वीडियो आते रहे। जय श्री राम।